देखो इसमें सबसे पहला दिया है कुछ, इसमें कुछ 10 फैक्टर दिया हुआ है, जो कि हमारा कोई भी मटेरियल में जब फ्रैक्चर होता है या फिर जब फेलियर हो रहा है, तो वो क्या होता है, फैक्टर की वजह से फेल होता है। सबसे पहला दिया हुआ है एल्डिंग, दूसरा है डिफ्लेक्शन बियॉन्ड सर्टेन स्टेज, अभी सबको समझाएंगे एक बार हम। तीसरा है बकलिंग, फ्रैक्चर, क्रीप, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, रेजोनेंस, इम्पैक्ट एंड वियर। तो देखो ये जो दस फैक्टर, ये जो 10 फैक्टर दिया हुआ है ना, मेनली बेसिकली क्या होता है ना कि ये दसों फैक्टर एक बार अप्लाई नहीं करता है। इसमें से कुछ फैक्टर जो होगा वो अप्लीकेबल होगी, जिससे क्या होगा कि मटेरियल में फेलियर होगा। ऐसा नहीं है कि 10 फैक्टर होगा तभी मतलब मटेरियल फेल होगा। कोई भी एक फैक्टर इसमें हो सकता है। देखो सबसे पहला यील्डिंग, तो अगर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग यील्ड स्ट्रेन ग्राफ देख रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि यील्डिंग जनरली क्या होता है, अपर यील्डिंग और लोअर यील्डिंग होने मटेरियल एज उसको बिहेव किया जाता है कि वो मटेरियल अब फेल हो चुका है। मीन्स क्या होता है कि वो मटेरियल में अब क्या होता है कि वो रिगेन करने की पावर नहीं रहती है, तो समझा जाता है। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बियॉन्ड सर्टेन स्टेज। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अब अगर जितना भी हम टेंसाइल नेचर लगा रहे हैं उस पे, लोडिंग दे रहे हैं उस पे, तो वो लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन है, अगर एक वो अपना लिमिट पार कर जाए तो ऑब्वियसली एक उसमें फेलियर हो जाएगा। बकलिंग क्या होता है, सब कुछ करो क्या हमारे पास है एक आई टाइप का स्ट्रक्चर है, हम लोग उस पर लोडिंग लगा रहे हैं, लोडिंग अगर एक्सियल लोडिंग लगा रहे हैं, कंसंट्रेटिक लोडिंग लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, ज्यादा होता है, तो उसमें जो मटेरियल होता है वेब, हमारे पास दो तीन चीज होता है, तो लोग देखोगे आई सेक्शन में, आई सेक्शन जो दो चीज होता है, एक फ्लेंज होता है, एक वेव होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको फ्लेंज बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको वेब बोलते हैं। तो बकलिंग बेसिकली क्या होता है कि जो और वेब जहाँ पे जाके जुटता है, वहां पे ही हमारा बकलिंग स्टार्ट हो जाता है। फटीग के बारे में हम लोग देखे थे, रिपीटेड लोडिंग की वजह से फटीग होता है। फ्रैक्चर हम लोग देख, रिपीटेड लोडिंग में फटीग प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं क्रैकिंग आ रहा है, और क्रैकिंग जो होता है वो प्रोपेगेट कर जा रहा है, वो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोपेगेट कर रहा है, तो वो हमारा फ्रैक्चर कहलाता है। क्रीप क्या देख रहे हैं, क्रीप देख रहे हैं टाइम डिपेंडेंट। अगर क्रीप हमारा, वो हमारा एज ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। आरसीसी, आरसीसी में देखोगे कि जो क्रीप होता है वो आरसीसी में जब 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर, इस तीनों पे ना अलग अलग होता है। मतलब क्या था, टाइम के तुम्हारी घटती जाती है। जैसे अगर तुम देखोगे 7 डेज पे, तो वो 2.2 होता है। अगर 28 डेज पे देखोगे तो 1.6 होता है। 1 ईयर पे देखो तो वन टाइम के अकॉर्डिंग वो घटते जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा अगर सपोज करो कि अगर जिस जिस एरिया में हम लोग मतलब स्टील का डिजाइन किया है या फिर कोई भी वहाँ पे एसी ड्रेन हो गया, तो एसी ड्रेन हो जाने से क्या होगा, उसमें कुछ सल्फर कंटेंट भी होता है, कुछ उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी होता है। तो वो क्या करता है कि स्टील स्टील रेनफोर्समेंट मटेरियल है या जो भी स्ट्रक्चर है, उसको उसको ये क्या करता है कि वो उसको बर्बाद कर देता है। और भी बहुत सारा तरह का आता है, जैसे अभी ताजमहल का देख रहे हैं, तो वो हम लोग देख रहे हैं मेंटल पॉल्यूशन हो रहा है उस एरिया में, उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो रंग है वो रंग पूरे फेड होते जा रहे हैं। उसके जो मटेरियल है, मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज होते जा रहा है। मेंटल डिग्रेडेशन। रेजोनेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का अप डाउन करना। अगर रेगुलर फ्रीक्वेंसी उसमें अप डाउन हो रहा है तो वहां पर हमारा रेजोनेंस आता है। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट सडन लोड। हम लोग जिस भी स्ट्रक्चर में दे रहे हैं, अगर सडन लोड दे रहे हैं, उसकी वजह से जो फेलियर हो रहा है वो हमारा इम्पैक्ट कहलाता है। वियर वियर एंड टीयर, अगर कोई भी फ्रिक्शन लगने के बाद क्या होता है ना कि उसमें एक एनर्जी डेवलप होता है, उसको हम लोग वियर बोलते हैं। तो उससे फेलियर जो हो रहा है उसको हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन में क्या दिया हुआ है, पहला दिया है सेफ्टी अगेंस्ट इल्ड फ्रैक्चर। हम लोग अगर डिजाइन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इल्ड के बाद हमारा क्या होता है, प्लास्टर लगता है। तो हम लोग डिजाइन के समय बहुत ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल का डिजाइनेशन हो रहा है, मटेरियल जो भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, उसको क्या करें हम लोग
इल्ड वैल्यू मतलब रोक के रखे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इल्ड वैल्यू उसका पार नहीं होने देंगे। दूसरा चीज है, कंपोनेंट इज डिजाइन सो एज टू अवॉइड इल्डिंग ऑफ वर्स्ट लोडेड। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, सपोज करो कि अगर हम लोग लोडिंग दे रहे हैं, लोडिंग देने के बाद एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा जहां पे वो फेलियर स्टार्ट होने लगेगा, मतलब क्या फ्रैक्चर वहां पे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं करने का, जब डिजाइनेशन करते हैं, कि हम लोग उस पॉइंट तक ना पहुंचे, उस पॉइंट से पहले ही हम लोग को ये पता चल जाए कि हमारा ये मेटाला है। ये कि हम लोग बेसिकली मतलब कि हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब देखो उसके बाद लिखा है फ्रैक्चर मैकेनिक्स में, ये एक डिफिनेशन है, इट इज अ फील्ड ऑफ मैन विद द स्टडी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ क्रैक्स इन मटेरियल। अभी पिछले बार ही हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो फ्रैक्चर मैकेनिक्स बेसिकली होता है वो क्रैक पे डिपेंड करता है। मतलब हो रहा है, डेवलप डेवलप होने के बाद क्या है कि उसमें क्रैक का प्रोपेगेशन हो रहा है इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसको हम फ्रैक्चर मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अब उसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एनालिटिक सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल सॉलिड मैकेनिक्स। अब एनालिटिक सॉलिड मैकेनिक्स क्या लिखा है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ क्रैक, और दूसरा इज द मटेरियल रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर। अब ये देख, एनालिटिक सॉलिड मैकेनिक्स हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि हम लोग कितना फोर्स लगाए कि वो क्रैक स्टार्ट हो जाए। तो ये करते हैं कोशिश में कि हम लोग कितना फोर्स इसमें, अगर कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल पर हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे कि इस मटेरियल में हमारा क्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इससे ये कंसीडर करते हैं कि हम लोग जो मटेरियल को डिजाइन करेंगे तो उस लोड से कम का डिजाइन करेंगे, ताकि उस लोड पे आते आते क्या होता है, मटेरियल में फ्रैक्चर हम लोग को पता चल सके। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कैरेक्टराइज द मटेरियल, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मटेरियल में हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि वो जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर पाए। रेजिस्ट करने का मतलब है कि वो जब फ्रैक्चर होने, जैसे कि वो कंडीशन आता है जब वो फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो, ताकि हम लोग उसको पता चल सके कि वहां पर है, और उस मटेरियल को फिर हम लोग चेंज कर सके। तो देखो इसमें दो चीज है, एनालिटिकल सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल सॉलिड मैकेनिक्स। उसके बाद फ्रैक्चर मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट assumption that there exists a crack in work component. The crack may be man-made, such a hole, a notch, a slot, a reattach। मतलब ये दिखा रहा है कि फ्रैक्चर फ्रैक्चर मैकेनिक्स के अंदर जो क्रैक एग्जिस्ट करता है वो क्रैक किसी फॉर्म में हो सकता है। ये हमारा मतलब उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल, और हमारा नेचुरल हो सकता है। अगर मैनमेड की बात करते हैं तो अगर हम लोग कहीं पे एक होल बनाते हैं और उस होल पे अगर लोडिंग हो रहा है, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें फ्रैक्चर क्रैक आकर के वो जाता है। वो हम एक एक हम लोग नॉच भी बनाते हैं, नॉच बनाने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उसमें लोडिंग ज्यादा हो रहा है तो वहां से क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक स्लॉट हम लोग बनाते हैं, स्लॉट की सपोज पे दो मेंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे स्टील में अभी तुम लोग गांधी सेतु पे जाके देखो कि दो मेंबर को हम लोग ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के बाद क्या होता है, अगर हमें जगह नहीं है तो वेल्डिंग करने का सपोज करके अगर हमारे पास कहीं भी जगह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टील सेक्शन है, जिसपे जिस मेंबर पर हम लोग ऐड किए हैं, जिस मेंबर को अटैच किए हैं, उस मेंबर पर हम लोग एक गोल सा छेद बना देते हैं, होल बना देते हैं, और उस होल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरा बिल्डिंग कर देते हैं। तो लॉट कहलाता है। उसके बाद एक री इंट्रेंट कॉर्नर है, ये बेसिकली इनिशियल पोजीशन होता है कहीं भी हमारा दो मटेरियल जहाँ पे हमारा अटैच होता है वहां हम लोग ये कर। दूसरा चीज है, द क्रैक में एग्जिस्ट विद इन द कंपोनेंट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लाइक स्लैग इंक्लूजन, वेल्डमेंट क्रैक्स, प्रेजेंस ऑफ। इसमें क्या दिखा रहा है कि स्लैग इंक्लूजन हो जा रहा है, बहुत सारा वेल्डिंग की वजह से हमारा क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन हो जाता है, वेल्डमेंट क्रैक आ जा रहा है। वेल्डिंग करने के बाद अगर हार्ड क्रैक वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या होता है कि वहां पे वो होल बन जाता है, उसकी वजह से भी क्रैक के बारे में बताया जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल, कुछ भी और भी अलग अलग मटेरियल जो कि हमारा कट मटेरियल कहलाता है, उसकी वजह से जो हमारा क्रैकिंग हो रहा है वो हम इसमें कंसिडर करते हैं। उसके बाद है डेंजरस क्रैक मे बी न्यूक्लिएटेड एंड ग्रोथ सब कंपोनेंट। अब ये चीज वही बता रहा है, जब हम लोग क्रैक देखते हैं तो जब क्रैक पे हम लोग फिर से अगर लोडिंग लगा रहे हैं तो वो क्रैक क्या होता है, धीरे 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 वो